दोस्तों, आपको आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी लिखी है आशीष बागेरवाल ने और इस कहानी का नाम है कंगन। गांव की सभी महिलाएं अपने कंगन तोड़ रही थी, परंतु एक बुजुर्ग महिला जो कि मृत शरीर था, उसको कंगन पहनाए जा रहे थे। ये गतिविधि शहर से आए एक रिपोर्टर ने भी देखी और वो आश्चर्यचकित हो गया। फिर उसने जानने का निश्चय किया कि इसके पीछे की कहानी क्या है। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव विरासतगढ़ से, जहां सभी लोग खुशहाल जिंदगी जीते थे। गांव में एक प्रथा थी जो सदियों से वहां चली आ रही थी। बेटी के जन्म पर उसके पिता द्वारा, शादी के बाद पति द्वारा व मृत्यु के समय बेटों द्वारा कंगन पहनाने की प्रथा थी। पहली बार इन्हीं के द्वारा कंगन पहनाए जाने पर ही अगली बार खुद कंगन पहनने जा सकते थे। इस गांव में एक महिला जिसका नाम किशोरी था, उसके घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी के जन्म के समय उसके पिता गांव से बाहर थे, परंतु जब वो 1 महीने की हुई तब खबर आई कि बस की टक्कर लगने के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसका सदमा किशोरी सहन नहीं कर सकी और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। किशोरी की बेटी पद्मा अत्यंत खूबसूरत और बहुत होशियार थी। माता पिता का साया सर पर ना होने पर खुद पर क्या बीतती है, ये सोचकर उसके मामा ने उसे बचपन से ही अपने पास रखा, क्योंकि मामा ने भी बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था। मामा के घर में उसे कभी भी माता पिता की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसके मामा मामी भी उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते थे। वो अक्सर कहते थे कि उनकी 2 नहीं 3 संतानें हैं। सरिता, जो कि पद्मा की छोटी ममेरी बहन थी, बहुत शरारती और नटखट थी। पिता से रुपए लेकर बाजार जाकर हमेशा अपनी बहन व मां के लिए कुछ न कुछ ले आती थी। इस बार सरिता मां और बहन के लिए कंगन लेकर आई और सरिता ने भी कंगन पहन लिए थे। सरिता ने अपनी मां को कंगन दिए और ये कहा कि ये कंगन दीदी के लिए है। उसकी मां ने उसे बहुत डांटा। इस बात से सरिता काफी नाराज हुई और उसके पिता से जिद करने लगी कि वो भी दीदी को कंगन पहने देखना चाहती है। जानकी वल्लभ जी जानते थे कि सरिता की जिद सही नहीं है, पर वो क्या कर सकते थे। उन्होंने कहा कि तेरी दीदी का हम विवाह कर देंगे, इसके बाद उसे कंगन पहना देना। जानकी वल्लभ जी उसकी शादी को लेकर चिंतित होने लगे थे, क्योंकि सारा भार उन्हीं के ऊपर था। उनका पुत्र अभी केवल 10 वर्ष का ही था। पद्मा, जो कि अब 17 वर्ष की हो चुकी थी, विवाह की बात सुनकर शर्मा गई। 1-1.5 वर्ष के बाद पद्मा का विवाह एक बहुत ही संपन्न परिवार में कर दिया गया। उसका पति सेना में कमांडो था, जो कि विशेष परिस्थिति में विवाह के लिए अवकाश लेकर आया था। विवाह के 2 दिन पश्चात ही ड्यूटी पर चला गया। पद्मा का भी उसके बिना मन नहीं लगता था। बावरी होकर उसका इंतजार करती थी। पद्मा का मन नहीं लगने के कारण वो कुछ समय के लिए मामा के घर चली गई, जहां उसे पता चला कि वो गर्भवती है। घर के सभी सदस्य खुश हुए और वो ये खुशी अपने पति तक भी पहुंचाना चाहती थी। इसीलिए उसने एक पत्र लिखा। पत्र जब पति के पास पहुंचा तो उसने पत्र लिखकर पद्मा को वचन दिया कि वो जल्दी ही घर आएगा और उसकी इच्छा अनुसार उसे कंगन पहनाकर बच्चा होने तक वहीं रुकेगा। ये बात सुनकर पद्मा काफी उत्साहित हुई और उसका बेसब्री से इंतजार करने लगी। मामा मामी के यहाँ उसका मन लग जाया करता था, क्योंकि उसके भाई बहन उसका मन बहलाते रहते थे। धीरे धीरे पद्मा के सब्र का बांध टूटने लगा। तब उसने एक चिट्ठी अपने पति को लिखी और उससे जानने की कोशिश की कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। कई दिनों तक पद्मा की चिट्ठी का जवाब नहीं आया। तब तक पद्मा एक बेटी की मां बन चुकी थी। एक दिन डाकिया पद्मा के लिए चिट्ठी लाया और पद्मा ने काफी उत्साहित होकर वो चिट्ठी खोली। जब उसने चिट्ठी पढ़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चिट्ठी में लिखा था, पद्मा जी, ये पत्र भारतीय सेना की तरफ से है। आपके पति विक्रम सिंह जी बड़े ही बहादुर थे। उन्होंने अकेले ही दुश्मनों के दांत खट्टे कर रखे थे, परंतु एक दिन तूफानी रात में वे और उनके 4 साथी जंगल की तरफ गए थे तथा वापस नहीं लौटे। हमने जांच करवाई पर उनका कोई पता नहीं चला। हम अभी भी जांच और कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे ही उनका कोई पता चलेगा हम तुरंत आपको सूचना देंगे। ये पढ़ते ही पद्मा बिलक बिलक कर रोने लगी। घर के लोगों ने उसे सांत्वना दी, पर सांत्वना से क्या होने वाला था। कहते हैं ना, समय से बढ़कर कोई मरहम नहीं। वही पद्मा के साथ हुआ। धीरे धीरे करके 20 बरस बीत गए। उसकी बेटी भी बड़ी हो गई। उसका भी विवाह कर दिया गया।
पर अभी तक कोई सूचना उसको प्राप्त नहीं हुई कि उसका पति जीवित है या मर चुका है। पद्मा अभी केवल 40 वर्ष की थी, पर वक्त की मार से बहुत ही बुजुर्ग दिखाई देती थी। उसने अपने ही दम पर अपनी बेटी की परवरिश की और फिर शादी भी करी। एक दिन पद्मा बीमार हुई और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे बताया गया कि उसे टीबी की बीमारी है और वक्त काफी कम है। अपेक्षाकृत लोग ये सुनकर काफी दुखी हो जाते हैं, पर पद्मा ये सुनकर हंसने लगी। सबको लगा कि पागल हो गई है, लेकिन पद्मा ही जानती थी कि वो क्यों हंस रही है। एक दिन गांव में एक अजनबी शख्स आया, जिसके शरीर पर काफी चोटों के निशान थे। उसने खुद को विक्रम सिंह बताया और गांव वालों को ये भी बताया कि वो अब तक कैसे जिंदा है। विक्रम सिंह कहते हैं, उस रात तूफान बहुत तेज था और हम जंगल से आ रहे थे। तभी मेरा पैर फिसलने के कारण मैं गहरी खाई में गिर गया, जहां मुझे काफी चोटें लगी और मैं कोमा में चला गया। उसके बाद वहां कुछ आदिवासी लोगों ने 20 साल तक आयुर्वेदिक औषधियों से मेरा इलाज हुआ। गांव वालों को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए वहां के मुखिया ने सेना को सूचना नहीं दी और जब मुझे होश आया तब मैं यहां वापस पहुंचा हूं। पद्मा को जब ये सूचना मिली तो वो खुशी के मारे हंसने लगी और तभी उसे दिल का दौरा पड़ गया और वो वहीं मर गई। अब उसका पति उसे कंगन रो रो कर पहना रहा था और गांव की महिलाएं अपने कंगन इसीलिए तोड़ रही थी क्योंकि वो ऐसी प्रथा के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करना चाहती थी। ये बात सुनकर रिपोर्टर की आंखों में भी आंसू आ गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।